मूवी की शुरुआत में हमें शैनन मैटर्स नाम की लेडी दिखाई जाती है जो जंगल से होते हुए पहाड़ी पर चढ़ने लगती है। मगर ये जर्नी उसके लिए काफी मुश्किल थी क्योंकि हाल ही में शैनन के फादर गुजर चुके हैं जिन्होंने अपना ज्यादातर बचपन इन्हीं पहाड़ियों में बिताया था और इसी वजह से वो मरने के बाद अपनी अस्थियों को पहाड़ी की चोटी पर विसर्जित करवाना चाहते थे और उन्हीं की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए शैनन पहाड़ी की चोटी पर जाना चाहती है। मगर किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही प्लान्स बना रखी थी क्योंकि आधे रास्ते में ही तेज बारिश आने लगती है जिसके चलते लेडी को वापस लौटना पड़ता है, इस बात से बेखबर कि उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है क्योंकि उसे माउंटेन ट्रेल्स पर एक गाड़ी खड़ी हुई दिखाई दे जाती है जिसके अंदर जिमी नाम का ड्रग डीलर मौजूद था। और फिर जल्दी यहाँ पर बिली नाम की पुलिस ऑफिसर आ जाती है जो उसे गन पॉइंट पर लेकर अरेस्ट करना चाहती थी। मगर जिमी उस पर जरा भी ध्यान नहीं देता है तो बिली चुपचाप कार में आकर बैठ जाती है जहां ये एक दूसरे के साथ मौज मस्ती करने लगते हैं। वेल ऑब्वियसली ये लोग एक दूसरे को पहले से जानते थे। साथ ही बिली पूरी तरह से करप्ट है जो पुलिस के द्वारा जब्त किए हुए ड्रग्स को जिमी के हवाले करने लगती है। ऑब्वियसली वो जिमी के थ्रू इस ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है मगर पैसों को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है क्योंकि अब तक जिमी की नीयत खराब हो चुकी थी। तो लेडी उसे थ्रेटन करने लगती है कि तुम्हें माल बेचने के बाद सारे पैसे हमें देने होंगे वरना तुम्हें बहुत बुरी मौत मारा जाएगा। मगर जिमी उसकी बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देता है और इसी समय लेडी को पता चल जाता है कि जिमी उनकी कन्वर्सेशन रिकॉर्ड करना चाहता है ताकि इस एविडेंस का यूज करके करप्ट ऑफिसर्स को एक्सपोज किया जा सके। ऑब्वियसली ये बंदा FBI के साथ मिल चुका था जो वह जानकर लेडी पैनिक करने लगती है और इसी मौके का फायदा उठाकर जिमी भागने की कोशिश करने लगता है। मगर लेडी का निशाना कुछ ज्यादा ही गजब था जो एक ही शॉट में बंदे की खोपड़ी खोल देती है, इस बात से बेखबर कि ये सारा मैटर शैनन ने देख लिया था जो एक फोटो जर्नलिस्ट होने के नाते पूरे इंसिडेंट को रिकॉर्ड कर लेती है। ऑब्वियसली वो पुलिस करप्शन को एक्सपोज करना चाहती है मगर वो यहाँ से निकल पाती उससे पहले ही बिली को उसकी प्रेजेंस का एहसास हो जाता है जो शैनन की डायरेक्शन में गोलियां चलाने लगती है। ऑब्वियसली वो सबूत और गवाहों को खत्म करना चाहती है मगर शैनन बहुत चालू थी जो मौका पाते ही यहाँ से भाग जाती है जो देखकर बिली शेरिफ हैंक्स को कांटेक्ट करने लगती है जो सारा मैटर जानने के बाद काफी अपसेट था मगर फिर भी वो अपने भाई टॉम को इंसिडेंट वाली जगह पर भेजने लगता है ये कहते हुए कि तुम्हें सभी सबूतों और गवाहों को खत्म करना होगा। ऑब्वियसली वो टॉम के हाथों शैनन और बिली को खत्म करवाना चाहता है क्योंकि उसकी नजर में बिली खतरा बन चुकी थी, इस बात से बेखबर कि उसका भाई टॉम बिली को पसंद किया करता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जंगलों में एक कैबिन दिखाया जाता है जहां पर जैक नाम का रिटायर्ड ऑफिसर पीसफुल लाइफ जिया करता था। तो एक दिन जैक से मिलने के लिए उसकी नीस पैम आ जाती है तो पैम और उसके बेटे को देखकर जैक बहुत ही खुश था। वेल हाल ही में जैक की वाइफ कैंसर से गुजर चुकी है जिस वजह से जैक काफी डिप्रेशन में था और इसी वजह से उसे पीसफुल लाइफ जीने की एडवाइस दी गई थी और उसी एडवाइस को फॉलो करते हुए जैक इस कैबिन में रहा करता है। मगर अभी भी जैक का मन शांत नहीं हुआ था तो वो अपने मूड को ठीक करने के लिए ट्रेल्स पर ट्रैकिंग करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ शेरिफ का भाई टॉमी अब तक इंसिडेंट वाली जगह पर आ चुका था जो जल्दी जल्दी जिमी की कार को साफ करने लगता है। ऑब्वियसली वो सभी तरह के एविडेंस मिटाना चाहता है जिसके बाद दोनों करप्ट कॉप्स शैनन की तलाश करने लगते हैं जहां बिली को काफी मेहनत के बाद शैनन मिल जाती है। ऑब्वियसली शैनन उसके हाथ में गन देखकर पूरी तरह से डर जाती है मगर वो भाग पाती उससे पहले ही बिली उसकी गर्दन दबाकर मारने की कोशिश करने लगती है मगर शैनन काफी चालू है जो लेडी का हाथ चबाकर यहाँ से भाग जाती है। मगर आज शैनन की किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी क्योंकि रास्ते में उसे टॉम मिल जाता है जो एक ही पंच में लेडी को नॉकआउट कर देता है जिसके बाद ये लोग शैनन को लेकर ओपन एरिया में चले जाते हैं। ऑब्वियसली वो लेडी को मारकर पानी में फेंकना चाहते हैं मगर अब तक शैनन को होश आ चुका था जो इन्हें इन्फॉर्म कर देती है कि मैं तो बस अपने फादर की अस्थियों को चढ़ाकर यहाँ से चली जाऊंगी। मगर इन लोगों को शैनन की बातों पर यकीन नहीं होता है
जहां अब बिली उसे जल्द से जल्द मारना चाहती है। इस बात से बेखबर कि ये सारा सीन जैक ने देख लिया था कि ये पुलिस वाले बिना वजह इस लेडी को जान से मारना चाहते हैं, तो वो चुपचाप इनके पीछे से आकर गन पॉइंट पर ले लेता है, जिससे बिली और टॉम की पूरी तरह से चटक चुकी थी। मगर फिर भी वो जैक को बेवकूफ बनाने की कोशिश करने लगती हैं कि ये लेडी असल में वांटेड क्रिमिनल है, जिसके लिए शूट एट साइट के ऑर्डर्स दिए गए हैं। मगर उनकी बातें सुनते ही शैनन बहुत ज्यादा डर जाती है, जो मौका पाते ही यहाँ से भागने लगती है। तो ये सब देखकर जैक काफी कंफ्यूज था, मगर फिर भी वो पुलिस वाला को छोड़कर लेडी का पीछा करने लगता है। ऑब्वियसली वो सच का पता लगाना चाहता है। वहीं पुलिस वालों को अब तक एहसास हो चुका था कि उन्हें जल्द से जल्द इन दोनों को खत्म करना होगा, वरना उनकी मुसीबत काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो वो दोनों सेपरेट होकर इन दोनों की तलाश करने लगते हैं। वहीं शैनन भागते हुए एक शेड तक पहुंच जाती है। सरप्राइजिंगली यहाँ पर काफी सारे औजार मौजूद थे, जिसका यूज करके लेडी खुद को आजाद करा लेती है। मगर अब तक बिली उसे ढूंढते हुए यहाँ आ चुकी थी, जो अब कैसे भी करके शैनन को मारना चाहती है। मगर शैनन काफी चालू थी, जो बिली के पैर में अपना चाकू मारकर यहाँ से भाग जाती है। और अब बिली की हालत खराब हो चुकी थी, तो वो टॉमी को कांटेक्ट करके अपने पास बुलाने लगती है। ऑब्वियसली लेडी का इलाज न किया गया तो वो जल्दी मारी जाएगी। और फिर थोड़ी ही देर में टॉम भी यहाँ आ जाता है, जो बिली की हालत देखकर काफी दुखी था। तो वो बिली को लेकर कार की डायरेक्शन में जाने लगता है। ऑब्वियसली वो बिली को जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचाना चाहता है, मगर उसने यहाँ आने से पहले अपने भाई हैंक को सारा मैटर रिवील कर दिया था, क्योंकि वही बंदा अब इस मैटर को सॉल्व कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैक ने अब तक शैनन को ढूंढ लिया था, जो ऑब्वियसली सच जानना चाहता है। तो लेडी उसे क्लियर कर देती है कि मैं तो बस पहाड़ी पर अपने पिता की अस्थियों को विसर्जित करना चाहती थी, मगर रास्ते में मैंने पुलिस वालों को एक आदमी का खून करते हुए देख लिया था, और इसी वजह से पुलिस वाले मुझे जान से मारना चाहते हैं। ऑब्वियसली वो लोग सभी सबूतों और गवाहों को खत्म करना चाहते हैं। साथ ही लेडी जैक को इन्फॉर्म कर देती है कि मैंने उस मर्डर की वीडियोस अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली थी, मगर अब वो कैमरा कहीं पर गिर चुका है, जिस पर जैक उसे एडवाइस देने लगता है कि तुम्हें इस सब को प्रूव करने के लिए एविडेंस की जरूरत है, जिसके लिए तुम्हें अपना कैमरा जल्द से जल्द ढूंढना होगा। जो बात सुनकर लेडी सोच में पड़ जाती है। वहीं शेरिफ हैंक भी यहाँ आ चुका था, जो बिली की हालत देखकर काफी सरप्राइज्ड है, क्योंकि बिली इतनी आसानी से मरने नहीं वाली है। उसे तो टाइम रहते हॉस्पिटल पहुंचाया जा सकता है, मगर हैंक बहुत ही चालू है, जो इस लेडी को मारकर उसकी मौत का इल्जाम शैनन पर डालना चाहता है। जो बात सुनकर टॉम बहुत दुखी था, मगर फिर भी वो अपने भाई की बात मानकर बिली की इंजरीज को ओपन कर देता है। जल्द ही बिली तड़प तड़प के मर जाती है। यानी बिली की मौत के बाद शैनन कॉप किलर बन चुकी थी, जिसे पुलिस वाले बिना अरेस्ट किए जान से मार सकते। जिसके बाद हैंक अपने भाई को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें बिली और जिमी की बॉडीज को ठिकाने लगाना होगा, और रही बात उन लोगों की, उन्हें मैं ढूंढकर मार डालूंगा। जैसा कहते हुए हैंक जैक और शैनन की तलाश करने लगता है। जल्दी उसे जैक का वुडन कैबिन दिख जाता है। सरप्राइजिंगली कैबिन पूरी तरह से खाली था, जो देखकर हैंक काफी अपसेट है। मगर बाहर जाते वक्त उसे जैक और पैम का एक फोटो नजर आ जाता है, जिसे देखकर हैंक काफी खुश था। सरप्राइजिंगली वो पैम को जानता है, जो कि उसी के डिपार्टमेंट में डिस्पैचर का काम किया करती थी। तो वो पैम को कांटेक्ट करके जैक की डिटेल्स निकालने लगता है। सरप्राइजिंगली पैम सीक्रेटली हैंक को पसंद किया करती थी, तो वो बिना शक के जैक का नंबर हैंक को दे देती है। ऑब्वियसली उसे अंदाजा नहीं हुआ था कि हैंक उसके अंकल को मारना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ टॉम बिली की बॉडी लेकर जंगल से बाहर जाने लगता है, मगर रास्ते में उसे शैनन नजर आ जाती है। तो वो बिली की बॉडी अबैंडन करके लेडी का पीछा करने लगता है, जिससे इन दोनों के बीच तगड़ी फाइट चालू हो जाती है। मगर शैनन काफी बहादुर है, जो इस आदमी को तगड़ी टक्कर देने लगती है। मगर जो भी हो, टॉम फिजिकली सुपीरियर था, जो लेडी को बड़ी आसानी से इंजर्ड कर देता है। मगर शैनन इतनी आसानी से हार मानना नहीं चाहती थी, तो वो टॉम की गन निकालकर उसी को ठोक देती है, जिससे टॉम ऑन द स्पॉट मारा जाता है। यानी अब ये लेडी 2 पुलिस वालों का खून कर चुकी थी।
तो वो अपनी इंजरीज पर कपड़ा बांधकर यहाँ से निकल जाती है। ऑब्वियसली वो जल्द से जल्द अपने कैमरे की तलाश करना चाहती है। तो काफी ढूंढने के बाद उसे अपना सामानों का बैग मिल जाता है, जिसे देखकर लेडी बहुत खुश थी क्योंकि वो जल्द से जल्द जैक के पास जाना चाहती है, इस बात से बेखबर कि अब उन लोगों की वाट लगने वाली है क्योंकि अब तक हैंक को अपने पार्टनर्स की डेड बॉडीज मिल चुकी थी, जिन्हें देखकर हैंक की पूरी तरह से सनक जाती है। जो भी हो, टॉम उसका भाई था जिसका अब वो बदला लेना चाहता है। तो वो कुछ सोचकर अपने सबऑर्डिनेट फ्रैंक को पैम के घर भेज देता है। ऑब्वियसली वो पैम को किडनैप करके जैक को थ्रेटन करना चाहता है, जिसके बाद वो जैक को कांटेक्ट करके इन्फॉर्म कर देता है कि अगर तुम अपनी नीस को सही सलामत देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जो बात सुनकर जैक काफी कंफ्यूज था, तो हैंक उसे बताने लगता है कि तुम्हारी नीस मेरे कब्जे में है, अगर उसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें लड़की को मेरे हवाले करना होगा। जो बात सुनकर जैक काफी ज्यादा अपसेट था, मगर फिर भी वो हैंक की बात मान जाता है, इस बात से बेखबर कि उसकी सारी कन्वर्सेशन शैनन ने सुन ली थी, जो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागने लगती है। ऑब्वियसली उसने एज्यूम कर लिया था कि जैक भी एक करप्ट पुलिस वाला है, जो उसे बेवकूफ बनाकर कैमरे में मौजूद एविडेंस को हासिल करना चाहता है। जल्द ही लेडी भागते हुए एक वुडन कैबिन तक पहुंच जाती है, जिसकी ओनर लेडी को देखकर काफी ज्यादा डरी हुई थी, मगर शैनन उसे गन दिखाकर चुप करा देती है। जल्दी जैक भी उसका पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है, जो फिर लेडी को समझाने की कोशिश करने लगता है कि मैं तो बस अपनी नीस की जान बचाना चाहता हूँ, मगर लेडी उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती है क्योंकि वो अपनी नीस की जान बचाने के लिए उसकी जान को खतरे में डालना चाहता है। जिस पर जैक उसे समझाने लगता है कि मेरा यकीन मानो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो फिलहाल के लिए लेडी उस पर भरोसा कर लेती है, जिसके बाद जैक शेरिफ को कॉल करके उसे अपनी लोकेशन रिवील कर देता है कि अगर तुम्हें लड़की चाहिए तो तुम्हें पैम को लेकर यहाँ आना होगा। जो बात सुनकर हैंक काफी सरप्राइज था, मगर फिर भी वो जैक की बात मान जाता है और फिर जल्द ही रात हो जाती है, जहाँ अब तक जैक और फ्रैंक पैम को लेकर यहाँ आ चुके थे, मगर न जाने क्यों शेरिफ को बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, मानो कुछ बुरा होने वाला हो। मगर जो भी उसे शैनन और जैक को खत्म करना होगा, तो वह धीरे धीरे कैबिन में चला जाता है। सरप्राइजिंगली कैबिन पूरी तरह से खाली था, जो देखकर हैंक की पूरी तरह से सनक जाती है। तो वह अपने सबऑर्डिनेट फ्रैंक को ऑर्डर्स देने लगता है कि तुम्हें अभी के अभी पैम को जान से मारना होगा, मगर फ्रैंक कुछ कर पाता उससे पहले ही जैक यहाँ आ चुका था, जो बंदे पर गन तान कर अपनी नीस की जान बचा लेता है। वहीं कैबिन में शैनन छुपी हुई थी, जो मौके का फायदा उठाकर शेरिफ पर अपनी गन तान देती है। साथ ही शेरिफ को सायरन्स की आवाज आने लगती है, जिन्हें सुनकर शेरिफ काफी सरप्राइज था। तो लेडी उसे क्लियर करने लगती है कि ये सायरन FBI की गाड़ी का है, जो अब तुम्हें अरेस्ट करना चाहते हैं। ऑब्वियसली लेडी ने 20 मिनट पहले ही सभी एविडेंस FBI की साइट पर अपलोड कर दिए थे। जो बात जानकर हैंक की पूरी तरह से सनक जाती है, मगर वो कुछ कर पाता उससे पहले लेडी उसके पेट में गोली मार देती है, जिस गोली लगने से हैंक काफी दर्द में था, मगर फिर भी वो कैबिन से बाहर चला जाता है, जहां अब तक FBI एजेंट्स आ चुके थे, जो बिना हेजिटेशन के हैंक को अरेस्ट कर लेते। तो ये सब देखकर शैनन राहत की सांस लेने लगती है, क्योंकि अब वो पूरी तरह से सेफ थी। और फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब तक शैनन की इंजरीज पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। तो वो जैक के साथ ट्रैकिंग करने लगती है। ऑब्वियसली लेडी अपने पिता की आखिरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है, और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। सो गाइस, वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।